ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सेवाओं की लागत निर्धारित करनी हो। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, नो मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं होता, वहाँ पर केवल सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे आप सिनेमा थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, टिकट लेते हैं। उस टिकट के बदले में सिनेमा थिएटर के मालिक ने या कंपनी ने आपको क्या दी, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी दी, सुविधा दी, उसकी आपसे लागत चार्ज की, वो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज वो आएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में। अब आप कैसी सेवा चाहते हैं, उस सेवा का मूल्य आपको भुगतान करना होगा। आप ट्रेन, प्लेन, बस, ट्राम, इन सब में आप यात्रा करते हैं तो उस स्थिति में आप जो टिकट परचेज करते हैं ट्रेन में जाने का, तो रेलवे सबसे पहले जब आप रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपसे ऑप्शन पूछता है जनरल कैटेगरी की टिकट लेंगे या आप एसी का लेंगे। एसी में भी क्लासिफिकेशन है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, एसी चेयर, विभिन्न तरह की सुविधाएं दी। तो जैसी आप सुविधा चाहते हैं उसका आप भुगतान कीजिए। उस टिकट के बदले में रेलवे ने आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की, आपको किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, कोई वस्तु नहीं दी, तो सेवाओं की लागत। इसी तरह बस में आप ट्रेवल करते हैं तो वहाँ भी आप क्या है, सेवा ले रहे हैं। अब आपको यदि अपना घर का सामान कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करना है, भेजना है, तो आप ट्रक का उपयोग करेंगे या मालगाड़ी से भी भेजा जा सकता है, लेकिन मालगाड़ी तो बड़े लार्ज स्केल पे होती है, ट्रक का आप उपयोग करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक कहेगा कि हम इतना चार्जेस लेंगे पर टन, पर यूनिट, तो वो आपको सेवाओं की लागत ज्ञात करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो प्रोडक्शन। हॉस्पिटल्स हैं, अभी आपने देखा कि कोरोना काल में जो स्थितियां हुई, राजकीय जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे वो उनमें स्थान न मिलने पे लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया। तो हॉस्पिटल्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि पर बेड पर डे हमारा इतना चार्जेज है, तो सेवाएं दी। इसी प्रकार होटल और रेस्टोरेंट में अंतर होता है। होटल में आपको रहने की सुविधा दी जाती है, रेस्टोरेंट में खाने पीने की सुविधा है। आप होटल में जाते हैं कहीं तो सबसे पहले जो रिसेप्शन पे आपसे पूछा जाता है कि आप कैसा रूम चाहिए, किस तरह का रूम चाहिए, तो आप जैसी सुविधा चाहिए उसके अनुकूल वो आपको अपने होटल का रेंट बताता है। और होटल रेंट जो होता है, रूम रेंट जो होता है पर डे आपका होता है पर रूम। अब ऐसी स्थिति में जो रूम रेंट आपसे चार्ज किया गया वो सेवाओं की लागत है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के अंतर्गत उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो इस पद्धति के अंतर्गत प्रति इकाई सेवा पूर्ति की लागत ज्ञात की जाती है। मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, जिन उद्योगों में पहले अलग अलग प्रकार की छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, बाद में इन सबको मिलाकर अंतिम उत्पाद निर्मित किया जाता है, वहाँ इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को जोड़ के कॉम्बिनेशन करते हैं, निर्मित करते हैं, वहाँ पर मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। जैसे साइकिल है, टाइपराइटर है, टेलीविज़न है, मोटर कार, रेडियो आदि। इस प्रकार की वस्तुएं प्रयुक्त सभी पुर्जे एवं वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अतः यह आवश्यक है कि पुर्जे की लागत मूल्य मालूम की जाए और इसके पृथक पृथक लागत ज्ञात करने हेतु एक से अधिक लागत निर्धारण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे बहुसंख्यक लागत रीति कहते हैं। स्पष्ट है कि अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किए जाने के कारण इसे बहुसंख्यक लागत लेखांकन पद्धति कहा जाता है। अब आप इसमें क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं अलग अलग वस्तुओं को लेके। अब जैसे कार का है, अब कार के अंतर्गत
जो टायर है आप किसी कंपनी से ले रहे हैं, जो उसके ग्लासेज हैं कार में जो यूज़ होते हैं वो और किसी कंपनी से ले रहे हैं, उन सबको जोड़ के आप एक कार का निर्माण करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग मेथड है, इसलिए इनके लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड, जिन संस्थाओं में उत्पादन कार्य पृथक पृथक विभिन्न विभागों में बंटा होता है और प्रत्येक विभाग की अलग अलग लागत ज्ञात करनी हो, वहाँ पर इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग अर्थात आप देखिए बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो किस डिपार्टमेंट का कितना खर्च आता है, वहाँ पर हम डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। कॉस्ट प्लस मेथड, इस पद्धति का उपयोग ऐसे कार्यों के संबंध में किया जाता है जिन्हें अति शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता होती है और जिनकी लागत का ठीक ठीक पूर्वानुमान लगाना भी संभव नहीं होता। इस पद्धति के अंतर्गत यह तय कर लिया जाता है कि वास्तविक लागत के कुछ प्रतिशत जोड़कर भुगतान किया जाता है। कैसे? आपको कार्य अतिशीघ्र करना है, संपन्न। ये परिस्थितियां कब होती है? जैसे भूकंप आ गया और रेलवे ट्रैक जो खत्म हो गया, आपको रेलवे ट्रैक डालना है। अब आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्लस मेथड का उपयोग करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्टर को, जो भी कंपनी होगी, उसको ये कहेंगे कि हमें ये रेलवे ट्रैक विद इन 10 डेज चाहिए, जितनी लागत आएगी उसका हम आपको एक निश्चित प्रतिशत कमीशन जो भी तय किया गया है नियमानुसार, वो हम आपको भुगतान कर देंगे। मान लीजिए 10 किलोमीटर ट्रैक का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसकी लागत जो आई 5 करोड़, तो कॉन्ट्रैक्टर को मान लीजिए 10% कमीशन है, तो 50 लाख। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग मेथड है और कॉस्ट प्लस मेथड अलग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो मेथड होता है उसमें पहले से लागत निर्धारित होती है और उसके अनुकूल कार्य संपादित किया जाता है। इसमें लागत जो है उसका अनुमान ठीक, यानी कि ठीक ठीक अनुमान संभव नहीं होता। हमें अविलंब कार्य संपादित कराना, हम पूर्वानुमान लगा नहीं पाते, ऐसी स्थिति में संभव नहीं होता, तो हम इसका कार्य संपन्न, अचानक बाढ़ आ गई, कोई पुल गिर गया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ हमें कार्य संपन्न करवाना है, तो हम लागत का एक निश्चित प्रतिशत जोड़ के उसकी लागत निर्धारित करते हैं। तो वहाँ पर कॉस्ट प्लस मेथड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टारगेट कॉस्टिंग मेथड। यह पद्धति मुख्यतः सरकारी निर्माण कार्यों के संबंध में प्रयोग की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुभवी निर्माण विशेषज्ञों के प्रारंभ से उस कार्य की संभावित लागत का अनुमान लगा लिया जाता है, जिसे अनुमानित लागत या लक्ष्य लागत टारगेट कॉस्ट कहते हैं। इस निश्चित लागत पर ठेकेदार को निश्चित कमीशन दिया जाता है। ठेकेदारों के टेंडर स्वीकार करते समय इस लक्ष्य को ही ध्यान में रखा जाता है। देखिए, कॉस्ट प्लस मेथड और टारगेट कॉस्टिंग मेथड में क्या है, उसमें कॉस्ट प्लस मेथड में ठीक ठीक यानी कि अप्रोप्रिएट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो पॉसिबल नहीं होती, और टारगेट कॉस्टिंग में जो विशेषज्ञ होते हैं इससे, वो विशेषज्ञ पहले लागत निर्धारित कर देते हैं कि संभावित लागत इतनी होगी, ये आपको हमने टारगेट दिया, इस टारगेट के अंतर्गत आपको कार्य संपादित करना है, तो उसके पश्चात ही टेंडर स्वीकार किए जाते हैं इस लागत को ध्यान में रख के। तो टारगेट कॉस्टिंग में विशेषज्ञों द्वारा लागत का निर्धारण किया जाता है। कॉस्ट प्लस मेथड में लागत का निर्धारण, उचित लागत का निर्धारण करना संभव नहीं होता। इन दोनों में ये अंतर हो जाता है। लागत योग पद्धति में निर्माण के पूर्व लागत का अनुमान नहीं लगाया जाता है, जबकि लक्ष्य लागत पद्धति में पहले ही लागत का अनुमान लगा लिया जाता है। ओके, थैंक यू।